Welcome to Learning Point. This video is for the students of class 5. In this video, I am going to tell you an interesting story which is the lesson 6 of your textbook. And what is the name of the story? The Clever Monkey. This story has been adopted from Jataka Tales. So, let's get started. तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है द क्लेवर मंकी। तो ये एक चालाक बंदर की कहानी है। तो आओ जानते हैं ये कहानी क्या है। Once upon a time there lived a monkey on the bank of a river. एक समय की बात है जब एक बंदर रहता था। कहाँ पर रहता था? On the bank of the river. तो नदी के तट पे या फिर नदी के किनारे वो रहता था। बैंक यानी तट। Right in the middle of the river there was a small island with many fruit trees. तो क्या बोला गया है यहाँ पर? Right in the middle of the river there was a small island. तो island का मतलब क्या है? Island यानी जिसको हम लोग बोलते हैं द्वीप या फिर टापू भी बोल सकते हैं। तो वो कहाँ पर था? वो नदी के बीच में था और उस टापू पे, उस आइलैंड पे क्या था? बहुत पेड़ थे, ऐसे पेड़ जहाँ पर बहुत ही फल उगते थे। मतलब ऐसे पेड़ थे जहाँ पे बहुत फल थे। Sweet and juicy fruits grew on the trees. मतलब juicy यानी रसीले फल जो है वो उस पेड़ पे उगता था। At a distance from the bank there was a huge rock in the river. मतलब तट से एक दूरी पे क्या था? एक बड़ा सा रॉक था यानी चट्टान था। तुम लोग ने चट्टान तो देखा ही होगा। तो वो चट्टान कहाँ पर था? एक बैंक से थोड़ी एक दूरी पर क्या था? एक बड़ा सा चट्टान था। इन द रिवर मतलब नदी में ही वो चट्टान था। ए पार्ट ऑफ इट वॉज एबव वाटर मतलब उसका एक भाग जो था पानी के ऊपर था। वन डे अट्रैक्ट बाय द डिलीशियस फ्रूट्स द मंकी जम्प्ड टू रीच द रॉक एंड फ्रॉम देयर लिफ्ट ऑन टू द आइलैंड। मतलब ये जो मैंने पहले ही बताया था कि उस आइलैंड पे बहुत पेड़ था। उस कैसा पेड़ था? फलों का पेड़ था। उस फल देख के क्या हुआ? उस बंदर को कि वो लालच में आ गया, उसको अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्ट होना मतलब आकर्षित होना। तो अट्रैक्ट होकर उसने क्या किया? उस जो डिलीशियस यानी स्वादिष्ट उस फलों को खाने के लिए वो क्या किया? उसने कूदा। वो कहाँ पर कूदा? उस पत्थर पे कूदा। जो पत्थर कहाँ पर था? वो नदी में था। उसका एक भाग पानी के ऊपर था। तो उसके ऊपर कूद कर वो क्या किया ना? उस आइलैंड पे, उस टापू पे पहुंच गया। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया गया है लिफ्ट। तो ये वर्ड है लिप, LEAP, लिप। लिप का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है लिफ्ट और पास्ट फॉर्म भी है लिफ्ट। मतलब लीप, लिफ्ट, लिफ्ट तीनों फॉर्म ऐसे होते हैं। तो वो कूदा था। यहाँ पे पास्ट टेंस बोला गया है। जब भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो वो पास्ट टेंस में ही होता है। उसके बाद क्या हुआ देखो। नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर ऑल ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को बोला इतना भी मुश्किल तो नहीं था। क्या मुश्किल नहीं था? मतलब उस पत्थर से कूदकर आइलैंड पे जाना इतना भी मुश्किल नहीं था, ऐसा बंदर को लगा। Soon he was enjoying the sweet fruits from the trees. बस जल्दी ही वो क्या करने लगा? उस पेड़ों से वो जो स्वादिष्ट फल था उसका स्वाद लेने लगा। There was hardly any other animal there, so he was in no danger. तो वहाँ पे और कोई भी प्राणी नहीं था, कोई भी जंतु नहीं था, उसके लिए कोई खतरा नहीं था।
Hence the monkey decided to visit the island every day. तो उसने क्या सोचा कि हर रोज आएंगे यहाँ पर आइलैंड पे, इस टापू में हर रोज आएंगे. On the far bank of the river, a big crocodile lived with his wife. मतलब on the far bank of river, मतलब वो जो नदी के तट से दूर में क्या था, एक जो बड़ा सा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ रहता था. किसके साथ रहता था? lived with his wife, मतलब उसकी बीवी के साथ, वो पत्नी के साथ वो रहता था. One day he noticed the monkey crossing the river in his unique way. तो यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया गया है यूनिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब कुछ अलग तरीके से वो क्या कर रहा था बंदर, वो नदी को जो क्रॉस कर रहा था उसका जो तरीका था वो थोड़ा हटके था. यूनिक मतलब अलग होना, कुछ हटके होना. ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बोला, डिड यू सी हिम, तुमने क्या उसे देखा है, माने देखा था. लेट्स कैच हिम टुमारो, चलो उसको, टुमारो माने आने वाले जो दिन होता है उसको टुमारो हम लोग कहते हैं. तो टुमारो हम लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, चलो पकड़ते हैं उसको. नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर द क्रोकोडाइल फाउंड दैट कैचिंग द मंकी वॉज नॉट ईजी. तो दूसरे सुबह उसने क्या देखा कि उस बंदर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है. द मंकी लैंडेड ऑन द रॉक एंड इन अ फ्लैश जम्प्ड ऑफ ऑनटू द आइलैंड. मतलब वो पत्थर पे कूदता है और इन अ फ्लैश मतलब तुरंत गति से वो क्या करता है, एकदम से आइलैंड पे, उस टापू पे पहुंच जाता है. हाइडिंग बिहाइंड द रॉक द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम, मतलब पत्थर के पीछे छुप के उसे देख सकता था बंदर को, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है. ही रिटर्न्ड होम विदाउट हिज कैच, मतलब बिना पकड़े ही वो वापस घर लौटता था. Days went by, ऐसे ही दिन गुजरते गए. The crocodile thought of many plans to catch the monkey, but nothing worked. उसने बहुत तरीके की प्लान बनाया कि ऐसे पकड़ेंगे बंदर को, लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं आया, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आया. The monkey always escaped from his clutches. मतलब बंदर जो है हमेशा बच जाता था उसके क्लचेस, मतलब क्लच मतलब क्या है, उसके क्या से, टाइट ग्रिप. क्लच का मतलब है टाइट ग्रिप, या फिर चंगुल से भी तुम लोग कह सकते हो, उससे बच जाता था. वन डे हिज वाइफ सेड, मतलब वो जो क्रोकोडाइल था उसकी पत्नी ने क्या बोला, यू हैव फेल्ड टू कैच द मंकी बट आई रियली वांट टू टेस्ट हिज स्वीट फ्लैश. मतलब तुम उसको पकड़ने में तो व्यर्थ हो गए हो, लेकिन मुझे उसका जो मीठा जो फ्लैश है यानी मांस है, फ्लैश का मतलब है मांस, वो मुझे खाना है, टेस्ट करना है, उसका स्वाद लेना है मुझे. सो दिस टाइम यू मस्ट फॉलो माई प्लान, तो इस बार तुम मेरे प्लान पे चलोगे. द क्रोकोडाइल सेड, राइट, टेल मी द प्लान देन, तो मुझे प्लान बताओ, क्या प्लान है. द मंकी जम्प्स on that big rock in the river, said the wife. मतलब वो जो उसकी वाइफ ने बोला कि बंदर जो है वो बड़े पत्थर के ऊपर कूद के जाता है. You must lie still on the rock and when he jumps upon you thinking you to be a rock you can catch him easily then. मतलब तुम ऐसे पत्थर पे सोओगे जैसे उसको लगे कि तुम भी पत्थर हो, तो वो जब तुम्हारे ऊपर होके गुजरेगा तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो. What an idea! I will get him tomorrow for sure. तो उसने बोला, क्रोकोडाइल ने बोला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तरीका बहुत अच्छा है. I will get him tomorrow for sure. मैं ज़रूर उसको tomorrow पकड़ लूँगा. Said the crocodile with joy. मतलब बहुत ही खुश होके वो जो मगरमच्छ था उसने बोला. अब जानते हैं नेक्स्ट क्या होता है, कहानी में आगे जाके क्या होता है. नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल द मंकी जम्प्ड ऑन टू द रॉक
and landed on the river island. वो पत्थर पे कूदा और आइलैंड पे पहुंच गया. Seeing this, the crocodile swam to the rock. मतलब वो तैर के कहाँ तक गया? उस पत्थर तक, उस चट्टान तक पहुंच गया. He lay still on the rock, keeping his head and tail well under water. अपने सर को और पूंछ को पानी के नीचे रखा. On this back was above water. और वो क्या था? उसका जो बैक था वो above water, पानी के ऊपर था. And it looked like a part of the rock. मतलब कैसा लग रहा था? जैसे ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक पत्थर का ही हिस्सा है, उस रॉक का ही हिस्सा है. After having a good meal, the monkey decided to return. तो खाना अच्छे से खाने के बाद उसने, बंदर ने सोचा कि अब वापस लौटते हैं. He looked at the rock. मतलब वो पत्थर की तरफ देखा. Strange, the rock has become so large. ये पत्थर इतना बड़ा कैसे हो गया? बंदर सोचने लगा. He thought, it was not so big when I came here. मैं जब आया था तब तो इतना बड़ा नहीं था. Possibly the crocodile is playing a trick again. मतलब वो सोचने लगा कि शायद ये वो मगरमच्छ ही है जो यहाँ पर एक ट्रिक फिर से अपनाया है. ट्रिक मतलब यहाँ पर ट्रिक का मीनिंग है एन एक्ट ऑफ कनिंग. मतलब कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक. तो वो सोचने लगा ये मगरमच्छ का ही कोई चाल है. ही इज लाइंग देयर प्रिटेंडिंग टू बी ए रॉक. मतलब वो दिखा रहा है कि वो एक पत्थर है. द मंकी मेड अप हिज माइंड वेरी क्विकली. ही शाउटेड. मतलब उसने अपना मन बहुत जल्दी बना लिया और उसने चिल्ला के बोला, हेलो रॉक, माई डियर फ्रेंड, यू लुक क्वाइट बिग टुडे एंड यू डिडंट वेलकम मी टुडे एज यू ऑलवेज डू. तो तुम जो हो, क्या बोलने लगा वो? माई डियर फ्रेंड, यू लुक क्वाइट बिग टुडे. तुम आज बहुत बड़े दिख रहे हो. एंड यू डिडंट वेलकम मी टुडे एज यू ऑलवेज डू. तो तुमने तो मुझे आज वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया जैसे तुम हर रोज करते थे. आर यू एंग्री विथ मी. तुम क्या मेरे ऊपर गुस्सा हो? हियरिंग हिम द क्रोकोडाइल थॉट. सुन के क्रोकोडाइल सोचने लगा, परहैप्स द रॉक रियली टॉक्स टू द मंकी. शायद हो सकता है कि पत्थर रोज बंदर के साथ बात करता है. आई शुड स्पीक टू हिम पोजिंग एज द रॉक. तो मुझे उसके साथ बात करना चाहिए पत्थर होके. Otherwise he might suspect something. Otherwise he might suspect something. नहीं तो वो कुछ डाउट करेगा. So he said. तो उसने क्या बोला? No, no my friend, you are always welcome. नहीं नहीं दोस्त, तुमको तो हम हर वक्त जो है स्वागत करते हैं. If you are not angry, why are you looking so different? तो बंदर बोलने लगा कि अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो तुम आज अलग क्यों दिख रहे हो. एट दिस द क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंट. यहाँ पे इम्पेशेंट का मतलब है रेस्टलेस. मतलब उसका धैर्य जो है वो चला गया. वो बोलने लगा, ही रेस्ट हिज हेड अबव द वाटर एंड सेड. पानी से अपना सर को बाहर निकाल के वो बोला, आई एम नॉट अ क्रोकोडाइल. यू स्टूपिड, आई एम ए क्रोकोडाइल. आई एम नॉट ए रॉक, यू स्टूपिड, आई एम ए क्रोकोडाइल. तुम जो है क्या हो? एक स्टूपिड हो, बहुत ही बुद्धू हो. तुमको मालूम नहीं है मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं क्या हो? एक मगरमच्छ हूँ. आई एम गोइंग टू ईट यू अप वेरी सून. और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें खा लूँगा. द मंकी रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट रिटर्न होम लाइक ऑल अदर डेज. वो दूसरे दिनों की तरह वापस घर नहीं जा सकता, ऐसा वो समझ गया. कौन? बंदर. सो ही मेड अनदर प्लान. ही सेड, माई फ्रेंड क्रोकोडाइल, आई एम सो सॉरी. वाई डिड यू डू ऑल दिस टू कैच मी? जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, आई विल जम्प स्ट्रेट इन टू योर माउथ. तो वो मगरमच्छ को बोला कि तुम्हें इतना सारा प्लान करने का क्या ज़रूरत था? अगर तुम अपना मुंह खोल लोगे तो मैं खुद ही तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा. तो द मंकी हैड ऑब्जर्व्ड
earlier that whenever the crocodile opened his mouth, his eyes would shut completely. तो वो बंदर जानता था जब भी मगरमच्छ अपना मुंह खोलता था, इससे पहले उसने बंदर ने ऑब्जर्व किया था, उसने वो देखा था कि जब भी मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है पूरी तरह से तो उसकी दोनों आँख जो है वो बंद हो जाती है। तो उसने वही कहा कि तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा। तो देखो अब क्या होता है। बट द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो दिस, मतलब मगरमच्छ को ये मालूम नहीं था। ही वॉज हैप्पी एट द मंकी सजेशन, बंदर का ये जो सजेशन था, ये जो आइडिया था, या फिर इसको प्लान कह सकते हैं, इसे सुनकर वो खुश हो गया। He raised himself on the rock with the mouth wide open, मतलब वो चट्टान पे खड़े होकर उसने अपना मुंह खोल दिया और उसका आँख जो है बंद हो गया। The clever monkey leaped on the crocodile's head and then quickly jumped back to the river bank. मतलब बंदर ने क्या किया, लिफ्ट यानी कूदकर क्रोकोडाइल के सर के ऊपर से क्या किया, जल्दी ही कूदकर वो नदी के तट में पहुंच गया। फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज होम अपॉन ए रिवर साइड ट्री द मंकी लफ्ड एट द क्रोकोडाइल एंड सेड, मतलब एक दूरी से जहाँ से उसको कोई खतरा ना हो, जहाँ पर उसमें रिवर बैंक में जहाँ पर एक पेड़ था, जिस पेड़ पे वो बंदर रहता था, उस पे चढ़ के उस बंदर ने क्या किया, वो बंदर हंसने लगा क्रोकोडाइल के ऊपर, उस मगरमच्छ के ऊपर, और बोला, क्या बोला, You foolish crocodile, you can never catch me. No doubt you are bigger than me, but you are a bigger fool too. तो उसने बोला, तुम एक बहुत ही बुद्धू मगरमच्छ हो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हो। ये एकदम से इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझसे आकार में तो बड़े हो, लेकिन तुम एक बहुत बड़े बुद्धू भी हो। तो ये जो था हम लोगों का कहानी। तो आशा है कि तुम लोग को ये स्टोरी समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग के इस क्लास 5 के हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आने वाले समय पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर इसे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।